हेलो दोस्तों, आज हम आओ करें और सीखें की गतिविधि 53 को करेंगे। गतिविधि 53 करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गतिविधि 53 है, इसमें हमें क्या करना है। इस गतिविधि में हम सीखेंगे कि सतत घटाने की प्रक्रिया के द्वारा भागफल कैसे बनता है। यानी हम सवालों को घटाकर देखेंगे कि भागफल कैसे आता है, भाग कैसे बनता है। तो इस गतिविधि में हम यह समझेंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया है 8 में से 4 घटाना है। देखिए 8 में से 4 घटाए कितने बचेंगे 4। तो 8 में से 4 घटाए, यहाँ पर लिखिए 4। फिर हम 4 में से उसी संख्या को फिर घटाएंगे। तो 4 में से 4 घटाए कितने बचेंगे, 4 में से 4 घटाए बचे 0। अब हम देखेंगे कि 4 को कितनी बार घटाया। तो देखिए गिने, यहाँ पर 4 को कितनी बार घटाया 1 2। 4 को कितनी बार घटाया 2 बार। तो 8 में से 4 घटाए थे तो आए थे 4। फिर 4 में से 4 घटाए बचे 0। यानी 4 को 2 बार घटाया तो कितना, यहाँ पर हम भागफल में लिखेंगे 2 बार। आप देखिए 8 में आप 4 का भाग लगाएंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा 2। लगाइए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 2 आया। ऐसे हम बार बार घटाकर भागफल निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 15 में से 5 घटाए। 15 में से हमने 5 घटाए तो 15 में से 5 घटाए कितने बचेंगे 10। फिर हम 10 में से 5 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाए बचे 5। फिर 5 में से 5 घटाए बचे 0। अब हम देखेंगे कि कितनी बार 5 को घटाया है। तो गिने 1 2 3, यानी 3 बार 5 को घटाया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 बार। तो इसका उत्तर होगा 3 बार। क्यों, 5 को हमने 3 बार घटाया है। और ऐसे भी निकाल सकते हो, 15 में आप 5 का भाग देंगे तो 15 में 5 का भाग दीजिए कितना आएगा, 5 3 15 आया 3। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं और बार बार घटाकर भी निकाल सकते हैं। तो यही हमें इस गतिविधि में सीखना है कि हम बार बार संख्या को घटाकर कैसे भाग बना सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इसमें हमें 9 में से 3 को घटाना है। तो 9 में से 3 घटाइए, 9 में से 3 घटाए कितने बचेंगे 6। फिर 6 में से हम 3 को घटाएंगे और यह हमें कब तक घटाना है, यह हम 0 तक घटाएंगे। जब तक हमें इसका उत्तर 0 नहीं मिलेगा तब तक हम संख्याओं को घटाते जाएंगे। तो पहले हमने 9 में से 3 घटाया तो कितने बचेंगे 6। अब 6 में से हम 3 को घटाएंगे, 6 में से 3 घटाए कितने बचेंगे 3। फिर हम 3 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, इनको गिनेंगे कि 3 कितनी बार हमने घटाया है। तो गिनते कितनी बार घटाया 1 2 3, यानी 3 को हमने 3 बार घटाया है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 3 बार। यानी हम 9 में 3 का भाग भी देंगे तो कितना आएगा 3। जैसे देकर देख लो, 9 में 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, कितनी बार गया 3 बार। तो यहाँ पर हम 3 बार, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 3 का भाग दे सकते हैं और उसमें 9 में से 3 को घटाकर भी उसका भागफल निकाल सकते हैं। तो हम इस गतिविधि में हमें यह सीखना है। अब अगला प्रश्न है, इसमें से हमें 12 में से 3 को घटाएंगे। तो 12 में से 3 घटाइए कितने बचेंगे, 12 में से 3 घटाए तो बची कितनी 9। फिर 9 में से 3 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाए कितने बचेंगे 6। फिर 6 में से हमने 3 घटाए, 6 में से 3 घटाए बचे 3। फिर 3 में से 3 घटाए बचे 0। तो यह हम 3 में से 3 कब तक घटाए जाएंगे, जब तक हमें इसका आंसर कितना 0 न बचे। तो 3 में से 3 घटाए कितना बचेंगे 0, आ गया 0। अब हम देखेंगे कि 3 को कितनी बार घटाया गया। तो 3 को कितनी बार घटाया गया 1 2 3 4 बार। तो यहाँ पर हमें 4 बार लिखना है, यानी क्या लिखना है 4 बार। फिर ऐसे ही हम 5वां प्रश्न करेंगे। 5वां प्रश्न क्या है 18। 18 में से हम 3 को घटाकर देखेंगे। तो 18 में से 3 घटाइए, 18 में से 3 घटाए कितने बचेंगे 15। जो हमें उसका 18 में से 3 घटाए जो आंसर मिला यानी 15, तो उसमें से अब हम 3 को घटाएंगे। तो 15 में से 3 घटाइए, 15 में से 3 घटाए कितने बचेंगे 12। अब 12 में से 3 घटाएंगे, 12 में से 3 घटाइए तो बचेंगे 9। अब 9 में से 3 घटाएंगे, कब तक घटाएंगे, जब तक हमें 0 ना मिलेगा। तो 9 में से 3 घटाइए, 9 में से 3 घटाए कितने बचेंगे 6। फिर हम 6 में से 3 को घटाएंगे, 6 में से 3 घटाए कितने बचेंगे 3। फिर हम 3 में से 3 को घटाएंगे, 3 में से 3 घटाए कितने बचेंगे 0, आ गया 0। 0 ही हमें चाहिए था।
तो अब देखिए इसमें हमने कितनी बार 3 को घटाया है हम गिनेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी हमने कितनी बार घटाया 6 बार। 3 को 18 में से 6 बार 3 को घटाया है, तो इसका उत्तर होगा 6 बार। अब समझ में आ रहा है कि बार बार घटाना भाग कैसे बनता है। हमने 18 में से 3 को 6 बार घटाया तो हमें इसका उत्तर मिल गया। आप क्या कर सकते थे, दूसरी विधि यह थी कि 18 को हम डायरेक्ट 3 से भाग देते। तो 18 में 3 से भाग देते तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, कितनी बार गया 6 बार। तो हम भाग देकर भी देख सकते हैं और उनको घटाकर भी भागफल निकाल सकते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न है 16 में से 4 को घटाना है। 16 में से 4 घटाए कितने बचेंगे, 16 में से 4 घटाए बचे 12। फिर हम 12 में से 4 को घटाएंगे तो 12 में से 4 घटाए कितने बचेंगे 8। 12 में से 4 घटाए बचे 8। फिर हम 8 में से 4 घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाए तो बचे कितने 4। फिर हम 4 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे 0, 0 बचा। अब हम क्या करना होता है, तो इनको हमें गिनना पड़ता है कि हमने 4 को कितनी बार घटाया है। तो यहाँ पर हम गिन देंगे कितनी बार घटाया, तो 1 2 3 4, 4 को हमने कितनी बार घटाया है 4 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 बार। ऐसे हम सवालों को हल करने हैं। आप समझ रहे होंगे कि बार बार घटाना कैसे भाग बनता है। जैसे हमने 16 में 4 घटाए, कितनी बार घटाए 4 बार, तो हमारा भागफल क्या हो गया 4 बार। दूसरी विधि यह थी कि हम 16 में सीधा 4 का भाग दे लें। तो 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, कितनी बार गया 4 बार। तो वैसे ही उसका भी भाग दें तब भी भागफल एक आएगा और एक ही समान आएगा, और 4 को 4 बार घटाएंगे तब भी भागफल समान आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बार बार घटाना भागफल बनता है। अब हम गतिविधि चंगवन को करते हैं। गतिविधि चंगवन में क्या करना है, उसमें एक निर्देश दिया गया है, उसको समझकर हम सवालों करेंगे। तो पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं। निर्देश क्या लिखा है, नीचे एक सारणी बनी है, आपको इमली के बीज के 2 भाग करना है। एक पर 2 व दूसरे पर 3 लिख लें। अब बीज के दोनों भाग को सारणी पर बार बार गिराना है। प्रत्येक बार जिस संख्या पर बीज गिरे उसे संख्या में बीज पर लिखी संख्या से भाग दें तथा खाली स्थान भरें। इसमें हमें क्या करना है, कोई हमें इमली का एक बीजा लेना है जिसमें हमें 2 और 3 को लिखना है। फिर हम उस बीज को इस सारणी जो दी गई है इस सारणी के ऊपर हम गिराएंगे। तो गिराएंगे और जिस पर वह संख्या पर गिरेगा बीज, तो हम उसमें से बीज जिस प्रकार का बीज गिरेगा, जैसे मान के चलो बीच में 2 लिखा था, 2 ग्राम 12 पर, तो हम क्या करेंगे 12 में से 2 को घटाएंगे। यदि 12 में से 3 वाला बीज गिरा तो हम क्या करेंगे 12 में से 3 को घटाते जाएंगे, कब तक, जब तक 0 बचेगा। तो ऐसे हमें करना है। तो आप भी कोई बीज लें, उसमें 2 और 3 को लिखें। फिर क्या करेंगे, हम उसको इस सारणी के ऊपर गिराएंगे और जिस अंक पर गिरेगा उस अंक में से हम उस नंबर पर घटाएंगे जिस नंबर का बीज है। जैसे यदि 2 नंबर का बीज होगा तो हम 2 नंबर को घटाएंगे, यदि 3 नंबर का बीज होगा तो 3 नंबर घटाएंगे। जैसे पहले नंबर पर लिखा है क्रमांक, दूसरे डिब्बे में लिखा है चिन्हित संख्या बीज जिस पर बीज गिरा। फिर क्या करना, भाग करना है, फिर बीज पर लिखी संख्या, फिर बताना ही भागफल। तो देखिए पहले नंबर जो प्रश्न है इसमें हम 12 में चिन्ह बीज, यानी जब बीज को गिराया होगा तो वह कहाँ गिरा होगा 12वें अंक पर। तो यहाँ पर लिखा चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा है, तो किस पर गिरा था इनका 12वें नंबर पर, तो यहाँ पर इन्हें 12 लिखा। फिर देखिए बीज पर लिखी संख्या, तो जौन बीज 12 पर गिरा था उस पर कितनी संख्या लिखी थी 2, तो यहाँ पर हम लिखना है 2। फिर इसका भागफल निकालेंगे। तो भागफल निकालने के अभी हमने 2 तरीके पढ़े। एक तो क्या था कि 12 में से 2 को घटाते जाओ, कब तक, जब तक नीचे शेष पर 0 बचे। फिर उसको गिनो कि 2 बार को हमने 2 को कितनी बार घटाया है। आप जितनी बार घटाते थे वही उसका भागफल होता था। तो
तो एक इस मेथड से कर सकते हैं और दूसरी मेथड क्या है, हम 12 में सीधा 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया, 2 × 12 यानी 6 बार, तो इसका भागफल 6 हो जाएगा। तो ऐसे हमें सारणी को भरना है। अब हम दूसरे नंबर भरेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इमली के बीज या फिर कोई भी वस्तु ले सकते हैं या बटन ले लें। जैसे इमली के बीज ले ली, यदि इमली के बीज नहीं हो तो उसको हम क्या करेंगे, आप इस सारणी के ऊपर गिराएंगे। फिर गिराएंगे तो देखेंगे किस अंक पर गिरता है। जैसे हमने गिराया तो मेरा अंक गिरा 6 पर। मान के चलो कि हमने बीज गिराया और वह किस पर गिरा, 6 अंक पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले डिब्बे में 6, फिर लिखेंगे बीज पर लिखी संख्या। तो अब देखिए जोन बीज 6 पर गिरा होगा उस बीज पर कितनी संख्या लिखी, तो मैंने मान ली जैसे उस बीज पर 3 संख्या लिखी थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे, 6 में 3 का भाग देंगे, यहाँ पर 6 में से 3 को घटाएंगे, फिर 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, फिर 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। फिर हम देखेंगे 3 को कितनी बार घटाए, 3 को कितनी बार घटाए, 2 बार, तो इसका भागफल क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे हम इमली के बीजों को इस सारणी पर गिराएंगे, अंक लेंगे और उसका भागफल निकालेंगे। तो ऐसे हमें करना है। फिर जैसे तीसरे नंबर पर हम फिर से बीज को लेते हैं और उसको सारणी पर गिराते हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि वह 24 अंक आया, 24 अंक आया तो कहाँ लिखेंगे, तीसरे वाले पहले डिब्बे में। तो यहाँ पर हम 24 लिखेंगे। फिर बीज पर लिखी संख्या, बीज पर हमने मान ली 3, जैसे 3 संख्या उस पर लिखी है तो 3 संख्या लिखी, तो इसका भागफल निकाला तो कितना निकला, जैसे हमने निकाला भागफल 8। फिर चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथे नंबर पर हम फिर से बीज को सारणी के ऊपर गिराते हैं और देखते हैं कौन संख्या मिलती है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 18 संख्या मिलती है, मान लिया हमने कि 18वीं संख्या को हमें मिला है, 18वीं संख्या पर बीज गिरा है। तो 18 में से अब बीज कौन सा नंबर का गिरा, 2 नंबर का बीज गिरा। तो 18 में से हमने 2 का क्या करेंगे, घटाएंगे या फिर 2 का भाग लगाएंगे। तो जैसे हम भाग लगा के देख लेते हैं, 2 कितनी, 18 में 2 का भाग लगाइए, 2 नाम 18, कितनी बार गया, 9 बार, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। फिर 5वें नंबर पर इसी तरह से अब आपकी क्या करेंगे, बीज को लेंगे और सारणी पर गिराएंगे और संख्या को देखेंगे कि कौन सी नंबर की संख्या आ रही और किस तरह का बीज उस संख्या पर गिरा। तो हम क्या करेंगे, तो उसका भाग लगाएंगे और भागफल निकालेंगे। ऐसे आप करेंगे। जैसे हमने 15वें नंबर पर लिख लिया है 5वें नंबर पर कि कोई संख्या है, वह कोई हमने बीज गिराया तो वह किस पर गिरा, 18 पर। कौन सा बीज गिरा, 2 नंबर वाला, तो इसका भागफल निकला 2 नाम 18, 9 निकला। फिर 6वें नंबर पर हमने फिर से बीज को सारणी पर गिराया तो संख्या हमें मिली 24। 24 किस बीज पर गिराया था, 2 नंबर वाली, तो 2 नंबर का हम भाग देंगे 2 का 24 में, तो कितना निकलेगा 12। फिर हम अगली संख्या ली हमने 18, 18 में 3 नंबर वाला बीज गिरा था तो 3 का भाग लगाएंगे तो 3 18, तो यानी 6 इसका भागफल आएगा। फिर हम अगली संख्या हमने ली 24 ली और बीज कौन सा गिरा, 24 में 3 नंबर वाला बीज गिरा तो 3 का हम 24 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 3 × 24। फिर हमने 9वें नंबर पर संख्या ली 30, यानी 30 जी संख्या कैसे ले रहे हैं, हम सारणी के ऊपर बीज को गिराते हैं और उसमें जिस नंबर पर बीज गिरता है, जिस संख्या वाला, तो उसको हम लेते हैं। जैसे हमने 9वें नंबर पर संख्या 30 ली, 30 पर कौन सा बीज गिरा था, 2 नंबर वाला, तो हम 30 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 15 30, तो इसका भागफल होगा 15। फिर 10वें नंबर पर संख्या हमने मान ली 36, 36 में माना कि 2 नंबर वाला बीज गिरा है तो हम 2 का भाग लगाएंगे 36 में, 36 में 2 का भाग लगाए कितने बचेंगे, 18, यानी इसका भागफल होगा 18। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक कोई भी बीज लेंगे जिसमें हम 2 और 3 को अंकित करेंगे, फिर उस बीज को हम इस सारणी के ऊपर गिराएंगे और जिस अंक पर, जिस संख्या पर वह बीज गिरेगा तो उस संख्या में से हम उस नंबर के बीज को भाग करेंगे या उसको घटाएंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, भागफल निकालेंगे। तो भागफल निकालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से हम सारणी को पूरा करना है। यदि गतिविधि समझ में आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।